हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। आज मैं यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। अगर बच्चों आप 2024 से 2025 के बीच में एकेडमिक ईयर में अपियर होने वाले हो बोर्ड्स के लिए, ओके, कौन से बोर्ड्स? ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th क्लास में अगर आप पहुंच चुके हो, तो आपको सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ओके, तो उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको कहीं भी नहीं जाना, बस हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और यहां पे मैं आपको बताऊंगा वो अपडेट क्या होने वाला है। उससे भी पहले इंटरेस्टिंग बच्चों, अगर आपको कोई भी अपडेट सीबीएसई का चाहिए तो आप सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएगा, जो आपके पास है www.cbse.nic.in। वहां से जाकर आपको ही भी लेटेस्ट अपडेट जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमेशा सटीक होती है और सबसे बेस्ट होती है। अब बात करते हैं सीबीएसई के अपडेट की, तो मैं उस अपडेट की बात नहीं करूंगा बच्चों जो यहां पे ओपन बोर्ड का पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है। वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, उस पर सीबीएसई अभी विचार कर रहा है। जो ओपन बुक वाला आपके पास है, जहां पे वो अलाउ करेगा आपको बुक्स के साथ एग्जाम देना, लेकिन वो इस साल दिसंबर में क्या होगा, पहली बार प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो तब जाके वो पैटर्न लागू होगा। हम उस पैटर्न के बारे में हमने पहले ही यहां पे डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट जो आपके पास सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है। ओके, तो सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया है इस समय पेपर में 2025 के बोर्ड पेपर में जो 12th एग्जाम होगा बच्चों, 12th स्टूडेंट्स का जो यहां पे एग्जाम होगा, वहां पे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर का क्या घट गया है, वेटेज घट गया है। सीबीएसई जान चुका है कि बच्चे यहां पे क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर्स को लॉन्ग आंसर्स के क्राइटेरिया से लिखते हैं। कैसे? लर्न कर लिया, रट लिया और वही रटा वटा आंसर वहां पे लिख के आ गए। तो सीबीएसई चाहता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या डिसाइड किया है, जो आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे बच्चों, केस स्टडी क्वेश्चंस आते थे, जो आपके पास एसोसिएशन और रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को उसने किया है वेटेज ज्यादा कर दिया है। पहले इन क्वेश्चंस का वेटेज 40% था बच्चों, अब सीबीएसई ने इनका वेटेज कर दिया है 50%। कॉम्पिटेंसी, केस स्टडी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसमें। एसोसिएशन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस ले सकते हो उसमें आप। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, बात करेंगे। सिर्फ 12th बोर्ड के लिए क्या है बच्चों, 10th के लिए भी यहां पे सीबीएसई ने अपडेट डाला है, कोई चेंज नहीं। तो 10th का पेपर जैसे 2023 और 2024 के बोर्ड में हुआ है, एकेडमिक सेशन में हुआ है, वही 2024 और 25 में रहेगा। इसका वेटेज हो चुका है बच्चों 50%। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये 20% ही होने वाला है आपके पास। और तीसरा बच्चों यहां पे आपके पास लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसका वेटेज जो आपके पास हो गया है, वो हो गया आपके पास 30%। प्रीवियसली पैटर्न की बात करूं अगर बच्चों, पिछले साल तक ये चलता था यहां पे 40, 20 और 40। क्लियर हो गया। लेकिन सीबीएसई ने आपका है कि हम इसे रिड्यूस करेंगे। अब बच्चों यहां पे आपको यूजुअली फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है और वहां पे लिखते ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डिवाइड होगा क्वेश्चन सब पार्ट्स में। ओके, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख के आना है, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट अपने बिल्ड करने हैं। अगर कंसेप्ट आपके सही रहेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके पास 70 मार्क्स का पेपर आता है तो यहां पे 50% यानी 35 मार्क्स का तो पूरा आपके पास ऐसा पेपर आने वाला है। कॉम्पिटेंसी, केस स्टडी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एसोसिएशन एंड रीजन। ठीक है, यही आपके पास वेटेज होने वाला है बच्चों
इसका, और बाकी का पूरा पेपर 35 नंबर का पेपर आपका यहां पे डिवाइड होगा। 70 का 30% निकालो, 21 यहां चला जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 21 कितना हो गया बच्चों आपके पास? 56। बाकी का बच्चा हुआ यहां पे आपके पास आ जाएगा 14 मार्क्स का पेपर। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। 21 प्लस 14 दैट विल 35 प्लस 35 70, और 30 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल होता है। तो यही सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट है। आप इसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो प्लीज अपनी स्टडी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जारी रखेगा बच्चों। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे, केस स्टडी क्वेश्चंस पे, एसेशन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही आपको अच्छे मार्क्स इस साल के, अगले साल के बोर्ड एग्जाम में दिलवाएंगे। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।